हेलो ब्रियन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। मैं जल्दी से जल्दी पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी अलजेब्रा देख लिया था, प्लेलिस्ट बन गई है। आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक करके जो भी आपका एग्जाम हो, जो सिलेबस हो, चैप्टर वाइज आप फार्मूले को रिवाइज करके तब अगले दिन आप एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, बेसिक से एकदम स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और ये होता है PBP, आपको ट्रिक पता होगा। और HHB, ठीक है, ये बताता है आपका बाबू साइन। तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बताता है टेन, और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा कोसेक आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनिया, यहाँ पे क्या होता है बाबू, सेक हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और ये सेक हो जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा। इतने मामला क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब 3 बेसिक फार्मूले को रिवाइज कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिमाग में होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 एक पैक हो गया। चलिए नेक्स्ट पैक की बात करते हैं। जैसे अगर इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है tan थीटा, और अगर tan थीटा 1 tan मतलब 2 एंगल tan में दे दिया, मल्टीप्लाई करके अगर 1 उनकी वैल्यू दिया है, या फिर cot थीटा 1 यहाँ पे मान लो 60 दे दिया, और यहाँ पे दे देगा, तो अगर ये 60 हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको 30 होना पड़ेगा। क्यों, तो ऐसे ही पूछा भी जाता है। इफ़ थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 1, इसमें से एक एंगल कोई पता रहेगा, दूसरा तो ये कन्फर्म, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो समझ जाइएगा थीटा 1 + थीटा 2 कितना रहा होगा, 90। ये रिलेशन क्लियर हो गया। अगला 2 रिलेशन इन दोनों का एक साथ हो गया। अगला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ भी आप दिमाग में बैठा के रखिए कि a + b जो रहा होगा वो कितना होगा, 90 रहा होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी। इसका रिवर्स भी, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे प्लस का 1/p हो जाएगा। क्लियर, वाइस वर्सा पॉसिबल है। अगर सेम चीज़ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर p है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p हो जाएगा। इतना मामला क्लियर है। ये लास्ट में एकदम नीचे वाला देख लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको, ये फार्मूले बहुत ध्यान से रिवाइज करिए। देखिए जैसे साइन ए प्लस साइन बी अगर पूछा जाए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें बाबू कंफ्यूज मत होना। मैं चाहता तो बोर्ड मेरे पास उतना बड़ा तो है नहीं, और किसी के पास इतना बड़ा नहीं होगा, काफ़ी अपना बड़ा बोर्ड है, तो मैं चाहता था एक ही में सारी चीज़ें समझाना। समझने का मतलब रिवाइज से मतलब है। देखो जब यहाँ प्लस तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये याद करने का एक तरीका, इसी वजह से मैं यहाँ पे ऐसे ही बताता हूँ। तो साइन ए माइनस भी पूछा जाए, जब नीचे वाला लेना तो नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऊपर वाला, तो साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन ए, अल्टरनेट आता है। अगर कॉस वाला आ जाता है, लिरिक्स खाली देखो, गाने के लिरिक्स होते हैं ना, कुछ कुछ गाने होते हैं, जैसे हमें आरती हनुमान जी की याद नहीं होती, लेकिन कोई कहता है तो उसी में हम लोग कहते रहते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसे बार बार रिवाइज किए होते हैं। ऐसे ही आप बार बार बोलिए साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी, तो अपने आप वो याद हो जाएगा। और प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। कॉस में उल्टा होता है। कॉस में क्या होगा, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ क्या, माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ क्या, प्लस। इसकी लिरिक्स थोड़ी अलग होती है। कॉस ए कॉस भी और साइन ए साइन भी, कॉस कॉस साथ आता है। ये दोनों फार्मूला तो मस्ट है, आपको बिना याद किए आप पेपर देने ही मत जाइएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसी के साथ ये भी फार्मूले होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कहीं कहीं आ जाता है। तो रिवीजन में सारी चीजें देखेंगे। तो कॉस है कॉस भी, और अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो देखा जाए आपके यहाँ पे 4 फार्मूले तैयार हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ से। ठीक है, tan a प्लस बी की बात कर लें। यहाँ भी ध्यान देना, ऊपर वाला तो ऊपर वाला तो ऊपर वाला, सारा ऊपर वाला, नीचे वाला तो नीचे वाला तो नीचे वाला। tan a प्लस बी की अगर मैं बात करूँ, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऊपर वाला हो गया। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो यहाँ वो यहाँ, अपोजिट यहाँ, जो यहाँ अपोजिट यहाँ। क्लियर हो गया होगा। कॉट ए प्लस बी वाला देख लो, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पे जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉट ए प्लस बी का बोल देता हूँ, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी बता दूँ तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होगी, और आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल भी होंगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको कितना अच्छे से याद
करा देता हूँ। मैं कहा था ना कि ये देखो लोग जीवन भर याद करते हैं बट याद नहीं होगा, आज की वीडियो के बाद आपको याद हो जाएगा। ये देखो मैं चारों याद कराया हूँ ना, बस इस चीज़ की मदद से याद होगा। देखो साइन वाला तो साइन वाला, अब साइन वाला एक प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो देखो जब प्लस वाला होगा तो ये दोनों आ जाएंगे, तो साइन कॉस, साइन कॉस, ओके। और जब माइनस वाला होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस साइन, देखो कॉस साइन, बात बराबर। यहाँ भी सी प्लस डी बाई टू, यहाँ भी माइनस सी माइनस डी, यहाँ सी प्लस, तो सी प्लस पहले सी प्लस डी बाई टू आएगा, फिर सारे में देखो ऐसे ही आएगा सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई सी, तो इतना तो मामला क्लियर। तो साइन ए प्लस बी वाला पूछा जाए तो पहले साइन फिर कॉस, साइन फिर कॉस, कॉस ए मतलब अगर साइन सी माइनस साइन डी वाला पूछा जाए तो कॉस साइन, देखो कॉस साइन, क्लियर हो गया। चलो कॉस वाले का बता दो, कॉस का ये दोनों, तो ये दोनों देखो क्या, कॉस में क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दोनों में क्या आएगा, कॉस कॉस, देखो कॉस कॉस आ गया, और 2 आगे सब में लगता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर माइनस आ जाए तो ये वाला आएगा, तो ये आएगा तो साइन साइन देखो आगे, बट इतना ध्यान रखना दिमाग में कि जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस होता है क्योंकि उल्टा होता है, तो साइन और साइन हो जाएगा, क्लियर। आई थिंक इसकी मदद से आप इसको भी पूरा याद कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ फॉर्म दिया हुआ है कि आपको ऐसा कुछ देता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी दे देता है, तो आपसे पूछा जाए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये कॉस यहाँ आ जाए साइन यहाँ आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाती है। डायरेक्ट याद करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगर मतलब दे देगा साइन थीटा 1 और इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 कुछ देगा, तो ये आपका इसी हेल्प से आ जाता है। थीटा मतलब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, पर दिमाग में बैठा रहिए कि एग्जाम में PhD करना नहीं होता है, आंसर निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा 2, दोनों तरफ साइन साइन बराबर हो जाएगा, वो अलग का मैटर में मैं समझा दूंगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, जैसे cos 2a पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ये आई थिंक 2 बार में लिख दिया हूँ। अच्छा क्लियर है, तो cos 2a के इतने सारे फॉर्म होते हैं, सारे आपको लर्न होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपसे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नहीं लर्न है तो रिवाइज तो एटलीस्ट कर लो, जिनको लर्न होगा वो तो रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो आप अल्टरनेट डेज पे वीडियो देखिए तो क्लियर हो जाए। ऐसे साइन 2a वाले भी देख लो, तो 2 साइन ए इंटू क्या होता है, cos से होता है, और 2 ये देखना, ये इन दोनों में बहुत डिफरेंट मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं समझा देता हूँ। साइन 2a 2 साइन इंटू कॉस है, और 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। tan 2a में भी 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं होता, माइनस होता है, कन्फ्यूजन बहुत होती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एस, एस है ना, एस का मतलब सम, सम का मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 10 वाले में क्या आएगा, नेगेटिव, काम खत्म। 2a वाला हो गया, अब 3a वाला देख लो आप जल्दी से, क्योंकि जब रिवाइज कर रहे हो तो सब कुछ रिवाइज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में तो ये सब चीज़ें आ ही जाएंगी। तो साइन 3a बताओ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। cos 3 बताओ, cos 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, क्लियर हो गया। tan 3 बताओ, 3 tan a माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, क्लियर होगा। cot 3 बताओ, 3 cot a माइनस cot क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर है। पहले मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता रहूँ, फार्मूला लिखता रहूँ, बट मैं सोचा आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा उसमें, और मैं राइटिंग भी अच्छी नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने सोचा सारा लिख देता हूँ, और हो सकता है उस ड्यूरेशन में दिमाग में कोई फार्मूला ना आए। बहुत सोच समझ के वीडियो, आपको लग रहा होगा 5-6 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की, बट बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। अच्छा ये अभी लास्ट में देखते हैं, उसके बाद देखो ये दिमाग में बैठाए रहिए, अपने सिलेबस को देख के तब इसको पढ़िएगा। ये ज़्यादातर SSC CGL वगैरह में पूछा जाता है, तो अगर आप और कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे में भी पूछा गया है, और आप कोई स्टेट वाइज एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत परेशान मत होइएगा। बहरहाल देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो जैसे डिफरेंट फॉर्म दी रहती हैं और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्म्स मैं बता दूँ आपको। देखो जैसे a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म है, और यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा गया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत पूछा जाता है SSC वगैरह में। तो देखो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ a बड़ा है या b बड़ा है। पहले a लिखा होता है, फिर b, पहले a फिर b, पहले a फिर b। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, अगर ये फॉर्म है तो a होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, b होगा। और अगर यही फॉर्म है लेकिन b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू b होगी, और मैक्सिमम वैल्यू b होगी, और मिनिमम वैल्यू a होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्म है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू अंडर रूट a, यहाँ ध्यान देगा, यहाँ प्लस होता है, मिनिमम में माइनस हो जाता है, नथिंग एल्स। अच्छा ये 3 और एक साथ पेयर में याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्म दिया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो पहले देख लेना फॉर्म के बाद कि कौन बड़ा है। तो अगर a बड़ा है,
बी छोटा है, अगर ए बड़ा है तो देखो मैक्सिमम तो हमेशा इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम में कोई लोड ही नहीं, मिनिमम में अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 2 रेट ए बी हो जाएगी, तो मैक्सिमम क्या होगी ए प्लस बी हो जाएगी, बात बराबर। दूसरा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम तो अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो 2 रेट ए बी में मिनिमम वैल्यू होगी और हाँ ध्यान देना, हाँ ठीक तो कह रहा हूँ, अगर ए बड़ा है बी से तो मिनिमम वैल्यू 2 रेट ए बी हो जाएगी, और अगर ए छोटा है, आई थिंक पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया हूँ, मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट, और मिनिमम के लिए 2 केस होगा, अगर ए बड़ा होगा तो ये मिनिमम होगा, अगर बी बड़ा होगा तो ये मिनिमम। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। और कॉट वाले में टैन वाले में क्या होगा, मैक्सिमम तो यही होगा, अगर ए बड़ा होगा तो ये मिनिमम और बी बड़ा होगा तो ये मिनिमम, काम खत्म, ठीक है, दोनों में सेम हो जाता है, किसमें, कॉट वाले में, ठीक है। चलिए तो फिर अब हम लोग देखते हैं जो मेन आपकी रिमेनिंग, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फार्मूले बचे हुए हैं। देखिए इसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बची हुई है, तो पूरा बोर्ड पे तो आ नहीं पाता, अभी मैं जस्ट रफ करूंगा और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने बनाऊंगा। जिन्हें लर्न है वो तो बहुत अच्छी बात है, स्किप करके खाली रिवाइज कर दें और रिवाइज कर लेंगे वैल्यूज़ को। अगर नहीं आपको लर्न है तो आज मैं तरीका आपको सिखा दूंगा बनाते कैसे। एग्जाम में मुश्किल से आपका 1 मिनट लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस से बन जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा, अगर आप ध्यान से बनाना सीख गए। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी मैं लिख दिया हूँ, देखो जैसे फॉर्म ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 11 सेकंड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो b है वो क्या है, ये a है, ये क्या है, b है, ये a है और ये क्या है, b है। यहाँ पे b की वैल्यू a से क्या है, बड़ी है, तो कौन सा फॉर्म है, ये वाला है। अब अगर जो मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और मिनिमम के लिए b की वैल्यू बड़ी है, तो b की वैल्यू बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस b, तो a प्लस b के बिहाफ पे 11 प्लस 8 हो जाएगा 19, काम खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये दिमाग में बैठा रहो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा, tan 90 कॉट हो जाएगा, कॉट 90 tan हो जाएगा, सेक 90 कोसेक हो जाएगा, कोसेक 90 सेक हो जाएगा, ठीक है। बट ये आता कहाँ से, अभी इसको रफ करने के बाद जस्ट बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये दिमाग में बैठाए रहिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे डिग्री को रेडियन में कह देगा, कुछ एंगल दिया रहेगा, कहेगा कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, तो जब रेडियन में ले जाना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और कभी कभी रेडियन में दिया होता है तो डिग्री में पूछता है तो 180 बाई पाई को याद कैसे करोगे। डिग्री जब बोलते हो तो हमेशा एंगल दिमाग में आता है, और 180 क्या होता है, एंगल होता है, तो जब डिग्री में ले जाएंगे तो एंगल में ऊपर 180 रहेगा, तो डिग्री में जब ऊपर 180 रहेगा तो इसका मतलब जब रेडियन में ले जाएंगे तो पाई ऊपर रहेगा, बस काम खत्म, ये दिमाग में रख सकते हो। अच्छा, ये चीज़ और दिमाग में बैठाए रहिए कि जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा पूछा तो साइन बाहर फेंक देता है, कॉस अगर पूछा गया तो कॉस निगल लेता है माइनस को, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा जब पूछा जाए तो कॉस थीटा हो जाता है, टैन भी माइनस बाहर फेंक देगा, कॉट भी माइनस बाहर फेंक देगा। अच्छा, सेक और कॉस जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के तो उल्टा होते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं। मतलब जैसे आपसे पूछा जाए साइन ऑफ माइनस 45 तो इसको आप समझेंगे माइनस साइन 45, लेकिन यहीं आपसे कॉस ऑफ माइनस 45 पूछा जाए तो आप इसको क्या समझेंगे, कॉस ऑफ 45। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस और सेक ये दोनों माइनस को खा जाते हैं, बाकी सब माइनस को क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। अब मैं इसको रफ करके आपके सामने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाता हूं और आपको याद कराता हूं, और साथ साथ ये भी मैं आपको समझा सकता हूं कि ये जो फार्मूले आते हैं ये कहां से आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूं। चलिए भाई, अब यहाँ से थोड़ी सी वीडियो उनके लिए लंबी हो सकती है जो खाली रिवीजन पर्पज से आए थे, तो भाई तो यहाँ से आप मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, तो अगर आपको आता है तो आप इतने पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें टेबल नहीं बनाना आता है उनके लिए मैं स्पेशली उनको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं आता तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे करते क्या है, इतना तो आप जानते हो, थीटा लिख लो, साइन के बाद कॉस लिख लो, टेन के बाद कॉट लिख लो, टेन उल्टा कॉट कॉट, और ये सेक और कोसेक एक साथ और साइन कॉस एक साथ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर 0 30 इतना तो भाई सबको पता होगा, इतने दिन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 0 30 40 65 और ये 90 हो गया, बात बराबर। चलो अभी यहाँ पे भी आते हैं, ये कहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे जल्दी से मैं बना दे रहा हूँ रफली, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी निपटाऊँ। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4, बच्चों वाला खेल है। अपॉन में 4 कर दो, सबके अपॉन में 4 कर दो, सबके अपॉन में क्या कर दो, 4 कर दो, सब पे एक साथ रूट लगा दो, सब पे एक साथ रूट लगा दो, सब पे एक साथ रूट लगा दो, बात बराबर है। कुछ मैंने अपने हिसाब से नहीं किया है, बस जो कह रहा हूँ वही करता गया हूँ। 0/4 हो, 0 हो जाएगा। 1/√2 को सॉल्व कर, 1/√4 को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 नहीं होगा, 1/√2 होगा, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा, √2 बचेगा, रूट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भाई मेरे तो कितना आ जाएगा, √3/2, √4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इस 1 को यहाँ ले आओ, यहाँ से ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1/√2 यहाँ, ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान देना, इतना तो आप पहले जान ही रहे होगे कि tan थीटा जो होता है वो sin बाई cos हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? जी हाँ सर होता है। तो बताओ भाई, 0 अब तुम्हें tan निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो 0/1 का मतलब कितना होता है? 0 होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे भाई मेरे, तो डिवाइड करके आप देख लीजिएगा 1/√3 आ जाएगा। इनको डिवाइड करोगे सेम ही सेम है, कट जाएगा। इनको डिवाइड करोगे √3 आएगा। ये 1/0 आप बड़े हो चुके हैं, इसको इनफाइनाइट लिखिएगा, 0 मत लिखिएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में 0 तो 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। 10 निकल गया तो कॉट कैसे आएगा? इनफाइनाइट यहाँ ले आओ, √3 यहाँ ले आओ, 1 यहाँ ले आओ, 1/√3 यहाँ ले आओ और 0 यहाँ ले आओ। बात बराबर? चलिए सेक को लिए क्या करोगे? देखो आप पहले से जानते हो कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है कि नहीं, साइन कोसेक का, टेन कॉट का। तो यहाँ पे सेक है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को 1/1 1 ही आ जाएगा। इसको उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे 0/1 था, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब जो यहाँ आया था वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिख दो, और जो हाँ ठीक है, और ये तो यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा भाई मेरे, और ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी। आई थिंक जिनको टेबल नहीं बनाने आता था आज से वो टेबल बनाना सीख गए, और जिन्हें आता था वो जल्दी से रिवाइज कर ले कौन किसकी वैल्यू होती है। बात बराबर? एक पार्ट आई हैव डन। दूसरा पार्ट, ये जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो होता क्या है, ये 0 होता है, ये 90 होता है। अगर 90 से आगे जाना है तो 90 प्लस लिखोगे, 90 से पहले आना है तो 90 माइनस लिखोगे। बात बराबर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। आपको पता है यहाँ पे साइन और कोसेक होता है, और यहाँ पे टेन और कॉट होता है, और यहाँ पे सेक और कॉस होता है, और यहाँ पे ऑल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन? टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात दिमाग में बैठा रखो, समझ में आता? बहुत अच्छी बात। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ ही। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास दो रास्ते, या तो आप 90 प्लस समथिंग करिए, और या तो 180 माइनस समथिंग करिए, 180 माइनस समथिंग करिए। और यहाँ थर्ड में आने के दो रास्ते, 180 करिए प्लस, और या तो यहाँ से क्या करिए 270 माइनस कर दीजिए। वैसे ही यहाँ 270 प्लस कर दो भाई मेरे, या 360 माइनस कर दो। इतना तो आप बच्चों वाली खेल है, आप जानते ही हो। अब देखो जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब आप किस में जा रहे हो? किस में जा रहे हो? आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तभी देखो यहाँ सब जगह क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव नहीं लिखा होता है। अब बात आती है सर साइन कॉस में कैसे चला जाता है? तो जब 90 प्लस माइनस हो और 270 प्लस माइनस हो तो चेंज होता है। चेंज क्या होगा? यही साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, और कॉट यहाँ पे टेन में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप मतलब लिखने में गलती हो गई। और सेक किस में जाएगा? कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में जा जाएगा। बात बराबर? तो बात आती है सर 180 में। चलो एक सामने आपसे जल्दी से क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे साइन 180 आपको निकालना, 120 निकालना है। दोनों मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ। पहला लड़का कहेगा कि सर मैं कहूँगा कि इसको आप कर दीजिए 90 प्लस 30। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, 90 में 30 ऐड कर दो। दूसरा लड़का कहेगा नहीं सर हम इसे नहीं मानेंगे, आप 180 माइनस कर दीजिए 60। हम कहेंगे भाई तुम्हारी भी बात सही है। अच्छा, पहले लड़के के हिसाब से अगर जो चलें तो सर साइन 90 प्लस आप कर रहे हैं, तो सर 90 प्लस आप कर रहे हैं मतलब आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सर आप जा रहे हैं सेकंड वाले में। सेकंड में आपने कहा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो सर साइन है तो इस हिसाब से साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। अब बात आती है सर 90 प्लस आप समथिंग कर रहे हैं, तो 90 प्लस माइनस में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस, और थीटा तो हमेशा थीटा ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा? cos 30। और cos 30 देख लो कितना हो जाता है? sin 60 मतलब √3/2। आई थिंक बात बराबर। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है सर। 180 में से समथिंग माइनस कर रहे हो, मतलब आप 180 में सेकंड में जा रहे हो, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ चेंज वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा। एंगल कितना होता है? 60। जी देखो 180 और हमेशा ब्रेक करने का मौका मिले तो 180 में ही किया करो, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता। साइन 60 हो गया, साइन 60 कितना होता है? √3/। देखो कोनो मतलब नहीं है, चाहे जिससे आप करो आंसर आपका दोनों से सेम आया। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप 180 निकालना चाह रहे हैं, 120 निकालना या 210 निकालना चाह रहे हो, तो 180 प्लस 30 कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी आपको, इस वजह से लंबी हुई। अगर आप रिविजन पर्पज से आए
होंगे तो भी आपको अच्छा ही लगा होगा, अगर आप कुछ सीखने से आए हो तब तो आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है इसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर। पार्ट 2 हो गया, इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा, नेक्स्ट पार्ट आपके साथ जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट आप क्या टॉपिक चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।